बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में वास्तु से लक्ष्मी आगमन। जी हाँ, दिवाली का त्यौहार है। बड़े ही धूमधाम के साथ हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। दिवाली के पहले से ही साफ सफाई का दौर शुरू हो जाता है। आजकल वास्तु का प्रचलन ज्यादा है, वास्तु का ध्यान भी रखा जाता है घर बनाने से लेकर घर सजाने तक। जी हाँ, दिवाली का मौका है तो घर पर सजावट कैसी हो, कैसे धन लक्ष्मी का आगमन हो, वास्तु के हिसाब से हम आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात वास्तु एक्सपर्ट एवं भविष्य वक्ता रेणु माथुर जी, जो हमें जानकारी देंगी कि किस तरह से वास्तु के साथ हम दिवाली को और बेहतर बना सकते हैं। रेणु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में और समय देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिवाली के त्यौहार और वास्तु के साथ किस तरह से इसे मनाया जा सकता है। करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको, आपकी टीम को और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद। बिल्कुल, शुक्रिया मैम। चलिए तो सवालों की शुरुआत मैं आपसे करती हूँ, क्योंकि वास्तु के साथ दिवाली मनाना अपने आप में काफी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि घर की सजावट कैसे करनी है, कौन सी दिशा में मंदिर होना चाहिए, क्या कुछ हम नया करें तो इस बार दिवाली और भी बेहतरीन हो सकती है। तो इस बार आप क्या सुझाव देते हैं वास्तु के हिसाब से हमारे दर्शकों को? देखिए, मेरा जो सबसे पहला नजरिया है सोचने का वो ये है कि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, क्योंकि हर कोई लाखों में हजारों में जो एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता वास्तु की चेंजेस करने के लिए, और सुधार और इम्प्रूवमेंट की इच्छा हर इंसान की होती है। आपने बोला जैसे घर बनाते हुए या दिवाली के टाइम घर को सजाते हुए हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अफोर्डेबल हो और हर कोई इस बात से ना डरे कि हम दिवाली पे कहते हैं ना कि नया बही खाता शुरू करते हैं, फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो उस लेवल तक आने के लिए हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक स्पेसिफिक बजट के अंदर हम ये काम कर सकें। इसीलिए अगर आप कहें तो मैं हर एक की राशि, सूर्य राशि के अनुसार हम बात कर सकते हैं कि किस राशि के लोग किस तरह के बदलाव अपनी वास्तु के हिसाब से अपने घर और अपने परिवार की इम्प्रूवमेंट के लिए कर पाए। बिल्कुल, तो चलिए राशियों से ही शुरुआत कर लेते हैं। मेष राशि सबसे पहली राशि है, तो उन्हें क्या कुछ करना चाहिए इस बार? देखिए, उनके लिए तो सबसे पहले मैं कहूंगी, मेरी कोशिश, जब मेरे पास कोई लोग आते हैं तो परिवार के जितने लोग होते हैं सबकी जो जन्म तिथि, जन्म का वर्ष, ये सारे डिटेल्स लेके, घर की डायमेंशंस, उसका जो आर्किटेक्चरल पैटर्न लेके, उसके हिसाब से मैं ये कैलकुलेशंस उन लोगों को बताती हूँ। इसलिए जब ये चेंजेस आप करना चाहें तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, चाहे आप मेरे पास या किसी और के पास जाएं। तो हमारा जो घर का जो कहते हैं ना दिल है जी, मंदिर के बाद होता है हमारा किचन, जहां परिवार के सब सदस्यों की खुशियों के लिए उनकी पसंद के भोजन बनते हैं। वो एक कोर स्पेस होती है हमारे घर की। तो जो एरीज राशि है उसके लिए किचन में ना हमें प्लास्टिक के नहीं, लोग आर्टिफिशियल पौधे ले आते हैं। पहली बात तो ये मैं कहूंगी, घर के अंदर आर्टिफिशियल प्लांट्स होने ही नहीं चाहिए, चाहे कितने भी सुंदर लगे। किचन में साउथ ईस्ट में आपको कोई चाहे छोटा सा हाउस होल्ड प्लांट, या अगर जमीन पे रख के बड़ा प्लांट लगा सकते हैं तो वो लगाएं, लेकिन ये ध्यान रखें कि उसमें जो छोटे छोटे या बड़े जो भी फूल आए वो रेड कलर के हों। ये रेड कलर एनर्जी का है और फायर का है, तो ये आपकी किचन की स्पेस को बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा कर देता है। तो ये मेष राशि के लोग। अब अगली राशि है वृषभ, उनके बारे में जान लेते हैं कि वो क्या कुछ उपाय इस बार कर सकते हैं वास्तु के हिसाब से। टॉरस जी, यानी वृषभ जी, इसके लिए थोड़ा सा इनको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारी यूजुअली ये होता है कि हम दिवाली पे जाके भगवान जी की मूर्ति जरूर लेके आते हैं जी, लक्ष्मी गणेश जी, और ये चीजें हमारी रूटीन में है। लेकिन ये चीजें हमें करनी है अपने मंदिर या अपने पूजा के स्थान के लिए। इसके अलावा जो टॉरस यानी कि जो वृषभ राशि के जो लोग हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये घर के वेस्ट में
एक गोल्ड जरूरी नहीं है, गोल्डन कलर की कोई भी मूर्ति लगाएं, लेकिन वो भगवान जी की कोई मूर्ति ना हो। जैसे हम छोटे से कृष्ण जी या राम दरबार या कुछ ऐसा ले आए, वो सब नहीं करना। अ सिंपल गोल्डन फिगर, जैसे डेकोरेटिव फिगर होती है, वो आपने वेस्ट में लगानी है अपने बेडरूम के। अगर आपके घर में 1 2 3 जितने भी बेडरूम्स हैं, वहां पे आपको गोल्डन या गोल्डन कलर से रिलेटेड कोई ना कोई डेकोरेटिव फिगर जरूर रखनी है। और अगर आपको कोई फिगर पसंद ना आए तो एक और राशि का भी उपाय है, लेकिन वो इसमें बताऊंगी कि वॉल पे कोई पेंटिंग लगा लें जिसकी आउटलाइन या फाउंडेशन का कलर गोल्डन हो। ये आपको इतनी सडन और पॉजिटिव चेंज देगा कि आप लोग सरप्राइज हो गए। चलिए, यानी कि मेष राशि वालों को लाल रंग का ध्यान रखना है और वृषभ राशि वालों को गोल्डन कलर का ध्यान रखना है। अब तीसरी राशि मिथुन जेमिनाई की हम बात कर लेते हैं कि वो क्या कुछ इस बार कर सकते हैं। देखो, जेमिनाइज में एक बड़ी खास बात है, ये लोग ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। मल्टीपल आंसर्स इनके दिमाग में हर क्वेश्चन के आते हैं। कर्टन खरीदने जाएंगे 10 रंग सोचेंगे। कोई भी अगर ये प्रोडक्ट या कोई भी परिवर्तन करना चाहेंगे तो इनका दिमाग हमेशा डिफरेंट चीजों की तरफ जाता है कि ये नहीं तो ये। इसलिए मैं इनके लिए सबसे आसान काम बता रही हूँ, घर के कर्टन्स। कई बार हम कर्टन्स चेंज करते हैं, ये हमारे पास एक्स्ट्रा सेट होता है, हम उसको यूज करते हैं। तो जेमिनी के लिए क्रीम कलर के या हल्के नीले रंग के कर्टन्स जो हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। क्रीम कलर उनके लिए सूदिंग है और ब्लू कलर उनको मेंटल स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करेगा। तो अलग अलग कमरों में आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, लेकिन इन 2 कलर्स का जितना मैक्सिमम यूज कर सकें जेमिनी को करना चाहिए। एंड मैं बार बार जो कहती हूँ, आपको परिवर्तन, पॉजिटिव एनर्जी नजर आएगी, विजिबल होती है ये चेंज। बिल्कुल, और हमारे कार्यक्रम का मकसद भी है कि जो लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो उनकी कंफ्यूजन हम दूर कर सकें। चलिए, ये उपाय आप बता रही है। अब चौथी राशि है कर्क, कैंसर की हम बात कर लेते हैं कि उनको क्या करना है इस बार। देखो, जो कर्क राशि के लोग हैं वो दिल से ज्यादा दिमाग से कम सोचते हैं, तो उनकी जो मेंटल प्रोसेसिंग है अगेन जेमिनाई से मिलती जुलती है, मगर इमोशनल बहुत होते हैं। तो इसलिए मैं उनको कहूंगी, इवन घर का जो मेन, जैसे वो मेटल वाला गेट होता है या कुछ भी हो, कोई भी एंट्रेंस, काला रंग यूज नहीं करना कहीं पे भी। कोशिश करें इवन घर की जो बेडशीट्स हैं उनके प्रिंट में भी काला रंग ना हो। बिल्कुल, काला रंग अवॉइड करना एफर्ट लगती है। हाँ, मगर मेन डोर, मेन गेट तो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होना चाहिए। और ये मैं रिपीट करती हूँ, जबकि मैं इस राशि की नहीं हूँ, उसके बावजूद मेरे घर में आपको, मेरे ड्रेसअप में, मेरे बेडशीट्स में कहीं पे भी रेयर चांस होगा आपको कभी काला रंग नजर आएगा। यानी कि इससे प्रूफ होता है कि काला रंग बहुत कम लोगों को ही सूट कर पाता है। कंट्रोल करने के लिए और इसको मेंटल कैपेबिलिटी को हायर बनाने के लिए दे हैव टू कंप्लीटली इग्नोर काला रंग। जी, चले अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं कि उन्हें इस बार क्या कुछ करना है। लियो की हम बात करेंगे। वो तो मैं जरूर करूंगी क्योंकि वो मेरी राशि है। लियो का सिंबल शेर होता है जी, राइट। अब लियो के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कलर है वो है ऑरेंज और फिरोजा, टर्कोइज कलर। मुझे सलमान खान की राशि नहीं पता, लेकिन मैं पहचान के लिए बता रही हूँ, फिरोजा वो है जो उनके ब्रेसलेट में स्टोन लगा हुआ जी, जो लोग खरीदते हैं और पहनते हैं, आर्टिफिशियल भी रियल भी, दैट इज अ टर्कोइज फिरोजा, राइट। एंड अगर वो ज्वेलरी में नहीं पहन पाते तो कपड़ों में, घर के डेकोर में, कहीं पे भी ये 2 कलर्स यूज कर सकते हैं। और उनकी कोशिश होनी चाहिए कि घर की किसी एक ईस्ट वॉल पे, पूर्व की दीवार पे एक ऐसी पेंटिंग होनी चाहिए जिसका या तो बॉर्डर या बेस शुड बी गोल्डन इन मल्टी कलर्ड। जैसे होता है ना कि किनारे रंग बिरंगे हैं, बीच में कोई इमेज है, इस तरह की कोई हैप्पी फोटोग्राफ या इमेज उनको वॉल पे लगानी है। मैं आपको, आप नोटिस कर रहे होंगे, मैं आपको बिल्कुल जैसे वो बाजार में बोलते हैं ना, सस्ता सुंदर और टिकाऊ,
मैं आपको बिल्कुल बेसिक उपाय बता रही हूँ जो एवरेज से एवरेज पर्सन कर सकता है। बिल्कुल, ये दिवाली में, दिवाली के बाद भी इसे अपनाया जा सकता है। एक्सपेंडिचर है जी, तो इजी 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 मेथड्स यूज करो, चेंज लगे आपको तो फिर फर्दर आप एड ऑन कर सकते हो। जी। चलिए, अब ये सिंह राशि की बात होगी, अब कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं, वर्गों की हम बात कर लेते हैं कि उन्हें इस बार कौन सा तरीका अपनाना है ताकि उनकी दिवाली और खूबसूरत हो सके। देखिए, जो ये वर्गो राशि के लोग हैं, ये वर्गो का सिंबल कहीं ना कहीं अर्थ से रिलेटेड है। हाँ। तो अगर इनका एक सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी लेकिन जमीन पे घर है तो जितना हो सके ये प्लांट्स और ग्रीनरी जितनी हो सके, अगर जगह है तो 50 प्लांट्स लगा लो, 100 प्लांट्स लगा लो। देयर शुड बी लॉट ऑफ प्लांट्स एंड लॉट ऑफ फ्लावर्स इनके घर में। और अगर आपका वो है, क्या कहते हैं, फ्लैट है, हाँ। तो जो बैल्कनी है उसमें आप एक सेमी गार्डन बनाओ, लेकिन सराउंड योर सेल्फ विद नेचर। जी, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्गोज जो हैं, देखो कुछ साइंस ऐसे हैं जो ओवर स्ट्रेस लेते हैं, वर्गो भी उनमें से एक है, बट इसको बहुत इजीली ऑफसेट किया जा सकता है, सिंपल ग्रीनरी एंड प्लांट्स। इमेजिन इससे सस्ता उपाय क्या मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि प्लांट जो है सभी को लगाना तो चाहिए, लेकिन इस बार ये ऐड कर लें कि कन्या राशि वालों को इस बार प्लांट लगाना ही लगाना है। चलिए, अब अगली जो राशि है मैम, तुला राशि, लिब्रा की हम बात कर लेते हैं कि वो किस तरह से दिवाली को और अच्छा बना सकते हैं। इस राशि को थोड़ी सी मेहनत लगेगी, क्योंकि लिब्रा बेसिकली वो ना, जिसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने कोई चीज ऐसे रखी है और हम ऐसे कर दें तो वो तब तक परेशान होते हैं जब तक उस प्रोडक्ट को सीधा ना कर लें। तो दे थिंक अ लॉट, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज्यादा, नॉट इन अ बैड वे, पर एक ये लड़ाई से बहुत डरते हैं, कन्फ्रंटेशन से। तो लिब्रंस को ना पीस ऑफ माइंड और घर की शांति के लिए चाहिए कि जितना हो सके घर की जो वॉल्स हैं उसको दे शुड पेंट इन क्रीम कलर। जी, ठीक है। और रेगुलर घर है, नॉट अ फ्लैट, तो जो पाथ आता है गेट से घर की तरफ, कहते हैं ना, उसके किनारों पे लोग ईंटें लगा देते हैं या सीमेंटेड कर देते हैं। इनको पेबल्स यूज करने, वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं ना जो व्हाइट, इनको जो पगडंडी है उसकी साइड की लाइंस में पेबल्स से कवर करना है दोनों साइड्स को। तो इसका सिंबॉलिक ट्रांसलेशन ये है कि लाइफ इन कंट्रोल, कि ये रास्ता हमारे दायरे में है, हमारी कंट्रोल से बाहर नहीं है। और अगर आपका फ्लैट है तो जो आप गमले रखोगे उसमें छोटे छोटे व्हाइट या कलर्ड पेबल्स आप रख सकते हो। यूज ऑफ पेबल्स विच मीन्स ठहराव, स्टेबिलिटी, ये लिब्रा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि इन्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, अब अगली राशि स्कॉर्पियो, वृश्चिक की हम बात कर लेते हैं। वृश्चिक इज वो कहते हैं ना, मैं इसको पीटर पैन राशि बोलती हूँ। जो बच्चों की कॉमिक बुक्स वगैरह होती है ना, उसमें पीटर पैन एक कैरेक्टर है छोटा सा, जो मानता ही नहीं कि मेरी उम्र बढ़ रही है, वो परपेचुअली यंग है जी। वो मतलब ही इज अ बॉलीवुड हीरो कि मेरी तो उम्र बढ़ ही नहीं रही, राइट। तो स्कॉर्पियो को सिल्वर एंड व्हाइट, ये इनका बहुत ही लकी कलर है, तो ये इसको किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, ज्वेलरी, कपड़े, डेकोरेटिव्स, एनीथिंग, सिल्वर एंड व्हाइट जी, ये दोनों इनके हर तरह से ये यूज कर सकते हैं, चाहे वॉल्स को, कर्टन्स को, अपने घर की अपहोल्स्ट्री को, गेट्स को, विंडोज को, जहां मर्जी ये व्हाइट और क्रीम पेंट कर सकते हैं। मगर इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये घर में कोई ऐसी पेंटिंग ना लगाएं जिसमें किसी तरह का, जैसे वो होता है ना कि एक लड़के के पैर में डॉगी काट रहा है, हाँ, या तलवारों से युद्ध हो रहा है आपस में, ऐसी कोई पेंटिंग या वॉल हैंगिंग ये घर में ना लगाएं जी। चलिए, अब अगली राशि है सजिटेरियस, धनु। धनु की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सनसाइन इज सजिटेरियस, धनु। आप सुन पा रही हैं मेरे को? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जो धनु राशि है ना, ये बेसिकली ऐसी राशि होती है कि इनको कहते हैं ना, ये स्पोर्ट्स शूज पहन के सोते हैं। इनको जितना मौका मिलता है ये ट्रैवल करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तरह तरह के मतलब एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं दूसरी जगह के जी।
तो ये तो चलो इनकी प्रोफाइल है, पर इनके लिए कॉपर कलर, हाँ, ये सबसे बढ़िया रहता है। आजकल बर्तन भी आते हैं कॉपर के, वो ये यूज कर सकते हैं। और ये अपने घर में जैसे कहते हैं ना, बरामदे में जैसे जमीन पे हम रख सकते हैं, ये कॉपर की बनी हुई मूर्तियां रख सकते हैं। एंड अगर घर के किसी भी मेंबर का ये राशि है तो वो कॉपर कलर का कड़ा भी लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं। बिल्कुल। तो इससे जिसको उन्हें रेगुलरली साफ हाँ, रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज होके आपने नोटिस किया होगा वो ग्रीन सा लग जाता है स्किन हाँ, पे। तो एंड सबसे बड़ी बात, अब ये घर में जो दरवाजे बनाते हैं, अगर ये नया घर बना रहे हैं तो दरवाजे बिल्कुल ऐसे पैरेलल नहीं होने चाहिए। मान लीजिए 2 कमरों के दरवाजे हैं, पर वो थोड़े से ऐसे होने चाहिए। बिल्कुल। आप समझ रहे हैं, ऐसे हाँ, होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं होने चाहिए। मतलब साथ में एक तरह से दिखने चाहिए। जी, चलिए अब अगली राशि कैप्रिकॉन, मकर की बात कर लेते हैं। शनि देव इनके पास रहते हैं हमेशा। मकर राशि की हम बात करेंगे। मकर राशि का मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लोग सामान खरीदते हैं, उसकी ब्रांडिंग, नाइकी के शूज, एडिडास, प्यूमा, ये सब करते हैं लोग। मगर केपरी कोई भी प्रोडक्ट इसलिए खरीदेगा कि उसकी क्वालिटी अच्छी और लॉन्ग लास्टिंग है। ये एक फर्क है उनमें। इसलिए उनके लिए अपने घर में वुड का बना हुआ आर्ट्स, जैसे कोई भी वॉल हैंगिंग है, कोई पेंटिंग तो नहीं, खैर कोई जैसे कहते हैं वुड वर्क से बनी हुई कोई फिगर है, ड्रिफ्ट वुड के बने हुए डेकोरेटिव्स हैं, एनीथिंग कनेक्टेड विद वुड, ये इनको नॉर्थ कॉर्नर में रखना है, चाहिए हर कमरे में रख लें जी। क्योंकि लोगों का फोकस होता है अपनी वो स्पेस पे, ड्राइंग रूम जहाँ गेस्ट बैठते हैं और ये सारी जो भी सुंदर लगे। बट हमें घर के बाकी कमरों की एनर्जी का भी ध्यान रखना है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी कि मकर वालों के लिए ऐसा है कि चीजें सुंदर दिख रही हैं लेकिन वो टिकने वाली भी होनी चाहिए, तो वुडन आर्ट का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, चलिए इसके अलावा कुंभ राशि की हम बात कर लेते हैं। मैम, कुंभ राशि वालों के लिए क्या कुछ आप सुझाव उन्हें देंगे? पहले तो ये जो कि मैं हमेशा हर एक को कहती हूँ, अपनी सोच को बैलेंस रखो, डोंट लूज योर फोकस। एक्वेरियंस जब एक जॉब करने लगे, बिजनेस करने लगते हैं, थोड़ा सा सक्सेसफुल होते हैं, इनको लगता है नहीं, लेट मी चेंज। तो इस चीज को, ये चीज घर की एनर्जी को, घर की वास्तु को, हर चीज को अफेक्ट करती है। जब घर का एक मेंबर जिसकी राशि स्ट्रांग हो, वो इस तरह की थॉट प्रोसेस में आ जाए, तो बाकियों की लाइफ भी अफेक्ट हो जाती है। इनके लिए, इनके घर में जैसे वो वाटर फीचर होते हैं ना, ऊपर से पानी गिर रहा होता है, इनके लिए घर के बरामदे में, गार्डन में, और अगर छोटे साइज का मिल जाए तो ड्राइंग रूम या घर की लिविंग स्पेस में वाटर फीचर रखने बहुत जरूरी हैं जी। और वो वाटर फीचर का जो बेस, जो मूर्ति या स्ट्रक्चर है, वो ब्लैक या डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, उसमें ग्रीन या सॉफ्ट कलर्स होने चाहिए। बिल्कुल कलरफुल आप उसे रख सकते हैं तो बेहतर होगा। बिल्कुल। चलिए मैम, अब नेक्स्ट है मीन राशि है और आखिरी राशि है ये, इनके लिए क्या आप सलाह देंगे? जो पाइसियंस है ना, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है किचन का जो बर्नर है जी, वो साउथ ईस्ट में होना चाहिए। मगर हमें यह भी ध्यान रखना है कि उस साउथ ईस्ट के एग्जैक्टली ऊपर पानी की टंकी ना हो छत पे, क्योंकि फायर और वाटर का फिर क्लैश हो जाता है। तो उसमें थोड़ी सी आर्किटेक्ट की भी डिस्कशन इन्वॉल्व है कि जहां पे हम बर्नर के लिए पाइप या लोकेशन रख रहे हैं, विच इज द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द किचन, उसके एग्जैक्टली ऊपर पानी की स्टोरेज टैंक नहीं होना चाहिए। उससे चाहे थोड़ा सा दूर हो, जैसे मैं दरवाजों की अलाइनमेंट बता रही हूँ, लेकिन एग्जैक्टली आपकी फायर स्पेस के ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। चलिए मैम, एक चीज और है कि अब ये दिवाली का त्योहार तो है ही, धनतेरस भी है, नरक चौदस भी है, तो आप सलाह क्या देना चाहेंगे दर्शकों को? अंत में मैं आप सबको कुछ सिंपल टिप्स देना चाहूंगी जो बहुत इजीली करी जा सकती हैं और बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। आप दुनिया में किसी भी देश में, किसी भी शहर में रहते हो, तो सबसे पहली टिप जो मैं देना चाहूंगी वो ये है कि यूजुअली जब हम घर खरीदते हैं तो हमारे को उसकी जो फेसिंग हम देखते हैं कि किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है घर।
कई बार मजबूरन ये हालात हो जाते हैं कि वो घर टी पॉइंट या साउथ फेसिंग होता है, जो कि यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं आजकल, क्योंकि बेसिक वास्तु पे लोगों ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो अगर मजबूरी या किसी सर्कमस्टांस में आपको ऐसा घर लेना पड़ता है, तो आपको घर के बाहर कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस जैसे मिरर या मेटल शीट या कुछ ऐसा लगाना होता है। वास्तु का ये प्रिंसिपल है, जो दिखता नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करता बेसिकली। तो ये जो है, आपको अपने घर के मेन गेट के जो पिलर्स होते हैं वहां आप स्टील की शीट्स लगा सकते हैं, या कोई भी ऐसा सरफेस जिससे रिफ्लेक्शन वापस जाती हो। तो दैट इज बहुत आसान है वो चीज करना। दूसरा, आपका मंदिर वेस्ट फेसिंग होना चाहिए, ताकि जब आप पूजा अर्चना करें तो आपका मुंह ईस्ट की तरफ हो, पूर्व की तरफ। लोग कई बार उल्टा कर लेते हैं, मंदिर को ईस्ट फेसिंग कर देते हैं। तो वेस्ट फेसिंग में वो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो प्लेस अ मंदिर जब आप पूजा करें तो यू शुड बी फेसिंग ईस्ट। और जो एक बहुत ही आसान और बहुत ही जरूरी जो एक उपाय है, वो है कि जो हमारे बेड का हेडरेस्ट है, जब हम सो के उठें तो हमारा फेस वेस्ट की तरफ होना चाहिए, जब हम सोएं तो हमारा सर ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ये बड़ा ही इजी, मगर लोग डिजाइन देखते हैं विंडोज किधर है, एसी कहाँ लगा हुआ है, तो जरा प्लीज ध्यान दीजिए। और अंत में एक अनकनेक्टेड मगर इंपॉर्टेंट सलाह कि घर के नंबर या जहां पे भी आप नंबर यूज कर रहे हैं, नंबर 4 और 8 को थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर्स आते हैं 124 में 4 नहीं, अगर नंबर 4 जैसे 22, 13 ऐसे अगर वो होता है तो उसको ऑफसेट कीजिए किसी स्ट्रांग नंबर से। उसके लिए हमारे जैसे किसी पर्सन से जिसको बेसिक नॉलेज हो, आप ये सलाह ले सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू एंड वेरी 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 ब्लेस्ड एंड हैप्पी दिवाली। चलिए, फेस्टिवल का मौका है, लेकिन लाइफ को बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं। रेणु जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए और ये उपाय बताने के लिए। कम से कम लोगों की दुविधा या जो कंफ्यूजन है वो तो इसी बहाने दूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सुना आपने किस तरह से वास्तु के उपयोग से हम दिवाली को और बेहतर बना सकते हैं। अलग अलग राशि के हिसाब से आपने डेकोरेशन का तरीका भी समझा, कौन से रंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है ये भी आपने जाना। घर बनाना हो या घर सजाना हो, वास्तु बहुत जरूरी है और क्यों जरूरी है ये भी आपने जाना। उम्मीद हम यही करेंगे कि वास्तु की सहायता से आपकी ये दिवाली का जो ये त्योहार है वो और भी ज्यादा रंगीन हो जाए, खूबसूरत हो जाए। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।